हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर करेंगे। हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हमें कमेंट आया है कि इसकी एक्सरसाइज है जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो बहुत ही टफ है। इसीलिए हमें इसकी एक वीडियो चाहिए, तो हमने इसकी वीडियो बनाई है और एक आपके लिए एक नई कोशिश की है। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में है रीड एंड लर्न। तो कुछ शब्द दिए गए हैं कठिन कठिन, इनको हमें केवल रीड करना है और हमें इनको सीखना है। तो पहला है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट मतलब होगा बादलों का फटना। अब है कॉप विथ। कॉप विथ मतलब होगा सामना करना। डिजास्टर आपदा। ड्रॉन मतलब होगा डूबना। डिफॉरेस्टेशन मतलब होगा वनों को काटना या वनों का कटाव। प्रेफरेबल मतलब होता है अच्छा हो, मतलब जैसे हम किसी को प्रेफर करते हैं कि आप ये वाली बुक पढ़िए, अच्छा हो आप ये वाली मतलब किसी डॉक्टर को दिखाइए, तो ऐसा प्रेफरेबली। फिर है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब होंगे किनारे या तटबंध जिससे कि नदी बाहर ना जा सके, या नदियों के किनारे। एपिडेमिक होगी महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस जो है वो एक एपिडेमिक के रूप में आई है, महामारी है जो कि संक्रमण के द्वारा फैलती है। पैनिक होगा घबराना या फिर डरना। फॉरबिड मतलब होगा किसी भी चीज़ के लिए मना करना, जैसे अभी घर से बाहर निकलें कि मना ही है, फॉरबिड है। अब है वेटेरिनरी। वेटेरिनरी होगी पशु चिकित्सा। कीप एन आई मतलब नज़र रखना। अब है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। तो देखिए इसमें होमोफोन देखते हैं। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड दैट आर प्रोनाउंस इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। जो होमोफोन्स रहते हैं वो शब्दों के ऐसे जोड़े रहते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग रहती है। जैसे हेयर, हेयर दो हेयर लिखे। जो पहला हेयर है HEAR वाला, इसका अर्थ होगा सुनना, और जो दूसरा हेयर है HERE हेयर, हेयर मतलब यहाँ। एक वेदर लिखा है आगे WEATHER, वेदर मतलब होगा मौसम, और सेकंड लिखा है WHETHER वेदर, ये वेदर का मतलब होगा चुनाव या फिर या। नाउ राइट दी होमोफोन्स आर दीज वर्ड। अब हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनके ही हमें होमोफोन्स बताने हैं, मतलब ऐसे एक जैसे बोलने में हमें इसी जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्टील। अब एक जो स्टील है ये तो बर्तन वाला स्टील है, और जो दूसरा स्टील है वो है चोरी या चुराना। नेक्स्ट है ड्यू। ड्यू मतलब होता है बाकी, और जो इस तरफ ड्यू लिखा है DEW उसका मतलब होगा ओस। अब है न्यू। न्यू मतलब जानना, और इस तरफ जो न्यू लिखा है NEW, न्यू मतलब नया। वे मतलब रास्ता होगा, और इस तरफ जो WEIGH वे लिखा है उसका मतलब होगा तौलना। फिर है अलाउड। अलाउड मतलब होगा तेजी से, और ये जो अलाउड होगा ALLOWED इसका मतलब होगा मंजूरी देना। एक है पेन PAIN पेन। पेन मतलब दर्द, और PAN पेन। पेन मतलब कढ़ाई या फिर जिसमें हम सब्जी बनाते हैं वो वाला बर्तन। आवर। आवर मतलब होगा हमारा, और HOUR आवर। आवर मतलब होगा घंटा। अब हम इसके कॉम्प्रीहेंशन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर है। अब हम इसके आगे चलते हैं लेट्स लर्न वाले। लेट्स लर्न में हम ये पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम इसमें केवल ये पढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न द यूज़ ऑफ एंड, बट एंड और। हमें क्या करना है, एंड बट और वाले सेंटेंस पढ़ने हैं। ये आप पहले पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसके बाद जो करा रही हूँ आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। नाउ रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एंड, बट एंड और एज लिंकर्स। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, यहाँ से मैं करा रही हूँ। तो जो एंड, बट और हैं, ये तीनों शब्द हैं। एंड का मतलब होगा और, बट का मतलब होगा परंतु, किंतु, और मतलब होगा, इसमें दो ऑप्शन रहेंगे और में। ये हमें लिंकर के रूप में, मतलब हमें जोड़ने वाले शब्दों के रूप में उपयोग करने। पहला है गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेंसिल। हम इसे क्या जोड़ेंगे, देखिए इसमें हमें दो ऑप्शन मिल गए कि हमें पेन चाहिए या पेंसिल, तो हम इसमें लगाएंगे और, गिव मी पेन और पेंसिल। सेकंड है ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट ए लो सैलरी। मतलब वो मेहनत तो ज़्यादा करता है लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है। तो यहाँ पर लेकिन आ गया, हिंदी में भी बोलने में लेकिन आया, तो हम इंग्लिश में भी बट लगाकर हम इसका यूज़ करेंगे। ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स ए लो सैलरी। थर्ड करते हैं हैरी अप यू विल बी लेट। जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे। देखिए इसमें नहीं तो आ गया, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, हैरी अप और यू विल बी लेट। जल्दी करो नहीं तो आप लेट हो जाओगे। फोर्थ करते हैं वी नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर्ड। हमने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया, लेकिन हमें कोई आंसर नहीं मिला। यहाँ पर भी लेकिन आ गया है, इसीलिए हम यहाँ पर बट लगाएंगे। वी नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। मैन डिस्कवर्ड फायर, आदमी ने आग खोजी। ही लर्न टू कुक, और उसने खाना बनाना सीखा। तो हमने इसमें और लगाया है, इसीलिए यहाँ पर हम हिंदी में और लगाते हैं वो इंग्लिश में जाके एंड बन जाता है, लेकिन जब हम हिंदी में या लगाते हैं वहाँ पर इंग्लिश का और लगता है। तो मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक। सिक्स्थ करते हैं ही इज स्लो ही इज श्योर। मतलब वह शांत है या धीमा है लेकिन वह पक्का है, मतलब वह किसी भी काम करने में पक्का है। तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर।
नेक्स्ट है संजना वर्क हार्ड, शी वॉन ए स्कॉलरशिप। संजना जो है वो उसने कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप जीत ली। तो हमने हिंदी में और बोला है इसलिए इंग्लिश में एंड लग जाएगा। संजना वर्क हार्ड एंड शी वॉन ए स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है 8th वाला, प्रिया कैन कम अर्ली, रेशमा कैन नॉट कम अर्ली। प्रिया जो है वो जल्दी आ गई लेकिन रेशमा जल्दी नहीं आ पाई। तो देखिए हमने लेकिन बोला है इसलिए यहाँ पर बट आएगा। प्रिया कैन कम अर्ली, और इसमें बट इसलिए भी आएगा क्योंकि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं वहाँ पर भी बट लग जाता है। तो प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कांट कम अर्ली। प्रिया तो जल्दी आ गई लेकिन रेशमा जल्दी नहीं आ पाई। 9th है अबू शुड गो होम अर्ली, हिज मदर विल बी वरीड। अबू जो है उसे जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो चिंता कर रही होंगी। तो अबू शुड गो होम अर्ली और हिज मदर विल बी वरीड। नेक्स्ट है सुनील मस्ट लर्न टू यूज़ ए कंप्यूटर, सुनील विल नॉट गेट ए गुड जॉब। सुनील को अच्छा कंप्यूटर सीखना चाहिए, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखना चाहिए, नहीं तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो नहीं तो बोल दिया इसीलिए इसमें और लगेगा। तो सुनील मस्ट लर्न टू यूज़ ए कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट ए गुड जॉब। अब हम बी पोर्शन पे चलते हैं। बी पोर्शन में है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होगा किसी भी शब्द के आगे दूसरा शब्द जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। चलिए हम इसे और अच्छे से जानते हैं। ए प्रीफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर ए रूट वर्ड सो एज टू चेंज इट्स मीनिंग। मतलब किसी भी रूट वर्ड किसी भी एक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ बदल दें। जैसे इन है, इनका मतलब होता है नॉट या फिर अपोजिट ऑफ। करेक्ट के आगे लगा इन, करेक्ट मतलब था सही, और इनकरेक्ट मतलब हो गया गलत। जैसे अन लगा है, अन का मतलब भी नॉट होता है, अपोजिट होता है। जैसे हैप्पी था शब्द पहले, हैप्पी के आगे अन लग गया तो अनहैप्पी हो गया, मतलब नाखुश हो गया। फिर ऐसे ही डिस है तो डिस का मतलब भी नॉट और अपोजिट होता है। जैसे एग्री था, एग्री के आगे डिस लग गया तो डिसएग्री हो गया। लेकिन ओवर है, ओवर का मतलब होगा ज़्यादा होना, टू मच होना। तो ओवरफ्लो मतलब फ्लो तो था ही, बह रहा था, लेकिन ओवरफ्लो और ज़्यादा बहना। री का मतलब होगा अगेन, मतलब दोबारा करना। जैसे डू मतलब करना और रीडू मतलब दोबारा करो। नॉन का मतलब होगा नॉट। जैसे स्टॉप रुक जाओ, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके या रुकना नहीं है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें ए लिखा है नाउ रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड इन ब्रैकेट। हमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं उनमें प्रीफिक्स लगा के हमें सेंटेंस को पूरा करना है। तो चलिए हम इसमें फर्स्ट वाला करते हैं। मैनी ड्राइवर्स, ब्रैकेट में है ओबे द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन रोड। कई ड्राइवर जो हैं वो स्पीड रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानते रोड पे, मतलब तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ ओबे का मतलब होगा मानना या फिर पालन करना। तो ये नहीं मान रहा है इसीलिए हम ओबे में अन लगा देंगे, तो यहाँ पर यूज़ होगा अनओबे। सेकेंड है आई हैड टू, ब्रैकेट में है रीड द डायरेक्शन बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैम इन माई फर्स्ट रीडिंग। मतलब मैंने पहली बार जो डायरेक्शन पढ़े लेकिन मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आया, पहली बार पढ़ने पे समझ में नहीं आया, इसीलिए रीड को क्या करेंगे हम री रीड, मतलब दोबारा पढ़े। अब हम थर्ड करेंगे द गार्डन हैजंट बीन मॉन सो वीड हैव ग्रोन। यहाँ ब्रैकेट में है ग्रोन, ग्रोन मतलब उगना। जब गार्डन में से घास नहीं काटी गई, मॉन मतलब होता है काटना, तो जब घास नहीं काटी गई तो क्या हो जाएगी ओवर ग्रोन, ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। फिफ्थ है आई, ब्रैकेट में है प्लेस्ड द बॉल शी हैड लॉस्ट। मतलब बॉल जो उसने खो दी थी वो मैंने रिप्लेस्ड कर दी, मतलब दोबारा ला दी। अब है दी स्लीपर आर मेड ऑफ, ब्रैकेट में है साइकिल्ड प्लास्टिक। जो स्लीपर बनी है, स्लीपर मतलब होंगी चप्पल, ये काय से बनी है रिसाइकिल प्लास्टिक से। अब हम बी वाला पोर्शन करते हैं। द प्रीफिक्स फोर मीन्स बिफोर। जो फोर है उसका मतलब क्या है बिफोर मतलब पहले। एड फोर टू मेक न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें फोर का यूज़ करना है जिसका कि मतलब क्या होता है बिफोर, बिफोर मतलब पहले। अब हम इन वर्ड्स को आपको बताएंगे और इनमें फोर लगाकर भी बताएंगे कि इनके कैसे इनके अर्थ बदल जाते हैं फोर लगाने से। तो पहला आपका वर्ड है फ्रंट, फ्रंट मतलब होगा सामने, फोर फ्रंट होगा सबसे आगे। कास्ट मतलब होगा प्रसारित करना, फोरकास्ट मतलब होगा पूर्वानुमान या पहले से प्रसारण करना, बताना। फादर्स मतलब होगा पिताजी, पापा जी, और फोर फादर्स होगा हमारे पूर्वज। नून मतलब होगा दोपहर, और फोर नून होगा दोपहर से पहले का समय, जिसे हम हिंदी में अपराह्न भी बोलते हैं। अब है टेल, टेल मतलब कहना, और फोर टेल मतलब पहले से कहना। अब हम इन्हें ब्लैंक्स में रखते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू द लास्ट इवनिंग्स वेदर फोरकास्ट इट मे रेन टुडे। जो शाम को जो वेदर फोरकास्ट हुआ था, मतलब मौसम की जो रिपोर्ट प्रसारित हुई थी उसमें बताया था कि आज बारिश हो सकती है। सेकंड है एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम दैट दे कैन फोरटेल योर फ्यूचर। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि वो आपका फ्यूचर पहले से ही बताएंगे।
थर्ड है ही हैज़ अप्लाइड फॉर हाफ अ डे लीव इन द फोरनून टुडे। आज सुबह से ही उसने छुट्टी के लिए, आधी छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। फोर्थ है ए ट्रू लीडर इज़ ऑलवेज इन दी फोर फ्रंट। एक जो सच्चा लीडर होता है, सच्चा नायक होता है, वो सबसे आगे रहता है। फिफ्थ है वी डोंट ऑफ्टन रियलाइज्ड दैट वी ओवे ए लॉट ऑफ आवर फोरफादर। इसका मतलब ये होगा कि हमें अक्सर महसूस नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता कि हम अपने पूर्वजों के कितने आभारी हैं। यहाँ जो ओवे शब्द आया है ना, OWE, ओवे मतलब होता है आभारी होना, ऋणी होना। अब नेक्स्ट करते हैं सी, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये जो शब्द दिए हैं ये अलग अलग जगह से दिए हुए हैं, हमें इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले। तो पहला है इम्पोर्टेंट, स्प्रे इट पेस्टिसाइड इज़ टू। तो हमें इसमें हमें जो सेंटेंस मिलेगा वो होगा स्प्रे पेस्टिसाइड टू इट इज़ इम्पोर्टेंट। सेकेंड है प्यूरिफाइड टू वाटर यूज़ क्लोरीन टैबलेट। इसका होगा यूज़ क्लोरीन टैबलेट टू प्यूरिफाई वाटर। थर्ड है क्योर प्रिवेंशन इज़ देन बेटर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फोर्थ है डॉग्स रैनिंग कैट्स इज़ इट एंड। इसका होगा इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग। फिफ्थ है यूज़फुल आर डैम फॉर अस। इसका आंसर होगा डैम्स आर यूज़फुल फॉर अस। सिक्स्थ है शुड प्लांट ट्री वी मोर। तो इसका आंसर होगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। अब हमने इस वीडियो को पूरा कवर कर लिया है। अब हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, अपनी कोचिंग क्लासेस। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस लिंक पर जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी डाउट या किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उसमें ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।